कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फेक नहीं कर सकती हैं। शायद आपने ये स्ट्रैटेजी पढ़ी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट, और आपने ट्राई भी की होगी। कॉन्फिडेंट के कुछ कंपोनेंट्स परहैप्स उनको फेक किया जा सकता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में भी कई सौ माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं जिनको आप फेक नहीं कर सकती। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो जाती हैं, लोग कोई अनहोनी बात कर देते हैं। अगर आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप जस्ट कॉन्फिडेंस को फेक कर रही हैं, तो आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर देंगे। ट्रूली कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंस के तमाम स्फीयर्स को समझना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा और उनको मास्टर करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के 3 स्फीयर्स हैं: पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, कैपेबिलिटी, और यही इस वीडियो के चैप्टर्स भी हैं। कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के लिए आपको चाहिए अच्छी कार, और कार वो गाड़ी वाली नहीं बल्कि ये एक एक्रोनिम है जो मैंने बनाया है। कार है कम्युनिकेशन, ऑथेंटिसिटी और रेजिलियंस। इंसान की पर्सनैलिटी कई 100 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है वो यही वाली हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना है, लेकिन आपने अपने आप को इंसान भी समझना है। अगर आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट करेंगी कि बोलते हुए मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी, स्टेज पे मैं जाऊंगी तो मैं ऐसी प्रेजेंटेशन दूंगी कि सब वाह वाह करने लग जाएंगे, 4 लोगों में मैं बैठी होंगी और हमेशा मैं खूबसूरत बात करूंगी, हमेशा मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात करूंगी, या हमेशा मैं ऐसी बात करूंगी कि लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे, तो आपने एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने आप से सेट की हुई है। इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से जैसे ही आपसे बोलने में कोई गलती होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। आप उस गलती से रिकवर नहीं कर सकेंगी। स्टेज पे बोलते हुए आप अल्फाज में लड़खड़ा गई हैं, आपने गलत लफ्ज़ बोल दिया, आपने जो बात नहीं कहनी थी आपने वो बात बोल दी है। आपने चूँकि अपने आप के लिए ये सोचा हुआ है, अपना एक मेयार सेट किया हुआ है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं जो बोलूँगी वो 100% करेक्ट होगा। इस एक्सपेक्टेशन की वजह से जैसे ही आपसे गलती होगी आपका रंग उड़ जाएगा, आपसे मजीद बोला ही नहीं जाएगा, आप वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट ही नहीं कर सकेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा याद रखना है कि इंसान खता का पुतला है, टू अर्र इज ह्यूमन। हम इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, अपने आप को आपने इंसान समझना है। पर्सनली अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत काम किया हुआ है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत मेहनत की है और इसको परफेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझसे भी गलती हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसी बात कर देती हूँ कि जी चाहता है सर पकड़ कर बैठ जाऊं, लेकिन लाफ इट ऑफ करती हूँ या तस्लीम कर लेती हूँ कि मुझसे गलत बात हो गई है। तो कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंट बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड किया जाए कि बोलने में इंसानों से गलती हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी, जितना ज़्यादा आप अपने कम्युनिकेशन को परफेक्ट करेंगी, इतना इस गलती होने का इम्कान कम है। प्रैक्टिस करने के लिए आप 3 कम्युनिकेशन के सीज को माइंड में रखें, विच इज़ कंसाइज, कंप्लीट एंड कोहेसिव। कंप्लीट बात करें, छोटी बात करें और कोहेसिव बात करें, ऑफ टॉपिक ना जाएं। जब भी बात करें, जहां भी बात करें, इन 3 चीज को माइंड में रखें और प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं। ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें, आपने जिंदगी का कुछ पोर्शन गुजारा है, आपने कुछ अपनी वैल्यूज बनाई हैं, कुछ आपके बिलीव्स हैं, कुछ आपकी थॉट्स हैं और कुछ आपके बिहेवियर पैटर्न्स हैं। आप जब भी उनके अगेंस्ट जाएंगी, यू विल लैक कंफर्ट एंड यू विल लूज कॉन्फिडेंस। इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेथड होता है कि वो इसको अवॉइड करते हैं, वो इस पर खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि नहीं, बाउंड्री सेट करनी चाहिए, आप कन्फ्रंट करें अगले को, तो उन्होंने भी ज़रा सोशल मीडिया से देख के उन्होंने सोचा है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो उसको कन्फ्रंट करते हैं, चूंकि ये उनका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, ये उनका एक ऑथेंटिक बिहेवियर नहीं है और उन्होंने अभी एक प्रॉपरली इस मैकेनिज्म को डेवलप भी नहीं किया हुआ, तो जैसे ही वो एक कॉन्फ्रंटेशन की साइड पे जाते हैं वो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, बात करते हुए आवाज़ काम जाती है, कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है। इससे बजाय उनको फ़ायदा होने के उल्टा उनको नुकसान होता है, क्योंकि अगला बंदा ये समझ जाता है कि जो वो बात कर रहे हैं उसमें वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। अगर वो बात भी ठीक ठाक कर लें तो कई 100 माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके ज़रिए से कम्युनिकेट हो जाता है कि व्हाट दे आर सेइंग दे डोंट बिलीव इन दैट। तो कॉन्फिडेंस के लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, और कंफर्ट आपकी वहीं पर होती है जहाँ पे आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ऑथेंटिक सेल्फ में ऑफ कोर्स कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन जब तक आपने उन पे वर्क नहीं किया हुआ और आप प्रॉपरली एक डेवलपमेंट स्टेज पर नहीं पहुंच गए, उससे पहले अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से बाहर निकल कर आप एक चीज़ पे एक्ट करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी। अपने ऑथेंटिक सेल्फ को फाइंड करने के लिए अपने बारे में सोचें, सेल्फ अवेयरनेस पैदा करें, आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो मॉरल्स हैं, उनको क्वेश्चन करें, उनको चैलेंज करें। सोचें अगर मेरा ये बिलीफ है, क्या ये बिलीफ करेक्ट है? उस बिलीफ को डिफेंड करना भी सीखें। अगर आपने कहीं
उस बिलीफ पर एक्ट आउट किया है। इसी तरह आपके जो सेट बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनके बारे में सोचें कि मेरा ये बिहेवियर पैटर्न है, पहली बात है ये बिहेवियर पैटर्न करेक्ट है या मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है, अगर करेक्ट है तो मैं इसको किस तरह से एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकती हूँ। कार का आखिरी पहिया है रेजिलियंस। रेजिलियंस आपने सुना होगा, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। अगर आप मैदान में नहीं उतरेंगी, अगर आप शाह सवारी नहीं करेंगी, आप नहीं गिरेंगी, लेकिन गिरकर आप कभी उठ भी नहीं सकेंगी, आपके अंदर रेजिलियंस भी नहीं आ सकेगी। रेजिलियंस कॉन्फिडेंस के लिए बे इंतहा ज़रूरी है, इस वजह से क्योंकि रेजिलियंस ये होती है कि फेलियर के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं उठ खड़ी हो सकती हूँ। आप ये सोचें कि अगर आप फेल हुई हैं और आप उससे उठ खड़ी ही नहीं हो सकती तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से आएगा। रेजिलियंस पैदा करने के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आप 4-5 लोगों के साथ ही कॉन्वर्सेशन मेक करने में ईजी फील करती हैं, ये आपकी कंफर्ट जोन बन चुकी है, नए लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन मेक करने की कोशिश करें, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। आप कॉन्वर्सेशन करेंगी, आपसे गलती होगी, आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं जाएगी, आप 5 दफ़ा करेंगे, आप 10 दफ़ा करेंगी, आप 20 दफ़ा करने के बाद आपको कॉन्वर्सेशन मेकिंग का आर्ट आएगा। कोई भी नई चीज़ जब आप सीखती हैं, वो चीज़ आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करती है कि मैं एक नई चीज़ ट्राई भी कर सकती हूँ, मैं एक नए मैदान में उतर सकती हूँ, मैं एक नई चीज़ सीखने की कैपेबिलिटी रखती हूँ। मेरी वैसे कंफर्ट जोन जो थी वो काले कपड़े थे, और काले कपड़ों से निकल के जब मैं रंग बिरंगे कपड़ों में आई तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि किस रंग के साथ कौन सा रंग जाता है, लेकिन मैंने आहिस्ता उसको सीखा। बहुत मजाक उड़ाया, काफ़ी लोगों ने कहा कि ये क्या तुम रंग बिरंगी बन के चल रही हो, लेकिन उसको सीखा और अब थोड़ा सा ये एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जिस तरह के भी कपड़े पहनूं कम से कम उनको थोड़ा बहुत स्टाइल कर सकती हूँ। तो सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं है, लेकिन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में नई चीज़ें ट्राई करें, फेल हों, फेलियर से सबक हासिल करें और दोबारा से ट्राई करें। ये आप खड़ी हैं, बज़ाहिर जो भी नज़र आ रहा है वो सब आपकी अपीयरेंस है। अपीयरेंस के अंदर कॉन्फिडेंट होने का मतलब होता है बीइंग कंफर्टेबल इन योर स्किन। अपनी स्किन में आप कंफर्टेबल कैसे हो सकती हैं? जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखेंगी। अपनी अपीयरेंस को लेके मेरे कॉन्फिडेंस को जिस चीज़ ने यहाँ से यहाँ पहुँचाया है वो ये चीज़ है कि आई हैव स्टॉप ट्राइंग टू लुक लाइक एनीवन एल्स, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। पहले मैं जो ब्यूटी ट्रेंड देखती थी या जो मशहूर शख्सियत देखती थी, मैं ये सोचती थी काश मेरा रंग ऐसा हो जाए, काश मेरे बाल ऐसे हो जाए, या काश मेरी बॉडी शेप ऐसी हो जाए। वक्त के साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ऑलरेडी गिवन है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, अपने आप की टेक केयर करने की कोशिश करूँ, वही चीज़ मुझे अपनी अपीयरेंस में लेके कॉन्फिडेंस देगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे वैसे आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आपको अगर एक नेचुरली चीज़ दी गई है, जैसे कि आपको वेवी बाल दिए गए हैं, लेकिन आप ऑनलाइन आप देखती हैं कि डेड स्ट्रेट बालों का रिवाज चल रहा है, तो आप अपने बालों को स्ट्रेट करने लग जाती हैं या ट्रीटमेंट्स कराने लग जाती हैं। आपके खूबसूरत वेवी बाल जो कि हेल्दी थे वो ख़राब हो जाएंगे, वो आपके उन स्ट्रेट बालों जैसे भी नहीं लगेंगे, और आपकी जो एक अपनी नेचुरल खूबसूरती थी आप उसको भी ख़राब कर लेंगी। और फिर चूंकि आप एक शराब के पीछे भाग रही हैं तो उसको मेंटेन करने में भी आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, और जब वो वैसे नहीं लगेंगे तो एक अपीयरेंस को लेकर आपका कॉन्फिडेंस भी शेक होगा। इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि अगर आपके रोल मॉडल्स इस तरह के हैं जिनकी सेल्फ वर्थ खूबसूरती से टाइड है, जो सिर्फ खूबसूरती की बात करते हैं, कैसे दिखें, कैसे लगें, इसके अलावा वो किसी बारे में बात नहीं करते, आप भी उनसे इंस्पायर्ड हैं, आप उनकी तरह लगना चाहती हैं, तो आप भी इसी लूप के अंदर फंस जाएंगी। आप अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी अपीयरेंस से डिफाइन करने लग जाएंगी। मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक बात की थी कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपकी सेल्फ वर्थ आपके अपीयरेंस से टाइड है, आपके मुंह पे अगर एक दाना निकल आया है तो आपका तो सारा अपीयरेंस पे कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। तो अपने रोल मॉडल्स आपने केयरफुली आपने चुनने हैं, और इसके साथ साथ अपनी सेल्फ वर्थ को आपने अपनी अचीवमेंट्स के साथ टाई करना। अचीवमेंट से मुराद वो चीज़ें जो आपने खुद कमाई हैं, खुद बनाई हैं, बनिस्बत उनके जो चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड हैं। अच्छा, अपीयरेंस को लेके कोई चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को इस तरह से शेक नहीं करती है जिस तरह से आपकी अपनी पर्सनल नेगेटिव थॉट्स करती हैं। सो आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को हमेशा चैलेंज करना है। जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि अच्छी नहीं लग रही यार, ये किस तरह की तुम्हारी स्किन लग रही है, या बिल्कुल भी ये कपड़े सूट नहीं कर रहे, आपको एक नेगेटिव फजूल थॉट आ रही है, आपने उसको चैलेंज करना है। और इसके लिए जो मेरा वे है थोड़ा सा है तो बदतमीज़ी वाला है, क्रूड, लेकिन चूंकि मेरा वे है और मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा इसके लिए जो आंसर है वो है ट्रिपल पी। मैं आगे से जैसे ही मुझे कोई नेगेटिव थॉट आती है कि आज तो बिल्कुल अजीब सी लग रही हो, कैसी अजीब सी तुम्हारी शक्ल लग रही है, तो मैं आगे से अपने दिमाग में कहती हूँ ट्रिपल बी, बेकी बकवास बंद। आई नो थोड़ा बदतमीज़ी वाला है बट इट वर्क्स फॉर मी,
کیونکہ فرسٹ آف آل میں اس نیگیٹو تھاٹ کو میں اون نہیں کرتی ہوں. دس از ناٹ مائی تھاٹ. میں نے اس کو ڈس آن کر دیا, حالانکہ میرے دماغ میں ہے لیکن میں اس کو ڈس آن کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ ایک بیکی ہے جو کہ بکواس کری, یہ میں نہیں ہوں, یہ بیکی بکواس کری اور میں نے اس کو شٹ اپ کال دینی ہے, اور میں اس کو شٹ اپ کال دیتی ہوں. جیسے ہی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے میں سیلف اویئر ہوتی ہوں, مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ نیگیٹو تھاٹ ہے, ڈس آن کر کے میں اسے کہتی ہوں شٹ اپ. بیکی کو تو ہم نے چپ کرا دی ہے, لیکن جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جن کو نیگیٹو کامنٹس کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو چپ کرانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو اوائڈ کریں. کیونکہ اگر آپ کانفیڈنٹ فیل بھی کر رہی ہیں, آپ نے اپنی طرف سے آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں, آپ نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کو لگا کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں, آپ کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہیں, آپ کے ارد گرد کچھ ایسے نیگیٹو لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو کامنٹ کرتے ہیں, جیسے ہی آپ ان کے سامنے جائیں گی وہ کہیں گے یہ کلر تمہارے پہ اتنا سوٹ نہیں کر رہا, اگر تم وہ والا کلر پہن لیتی نا تو تھوڑی اچھی لگتی. یہ بات شاید آپ اگنور کر دیں, لیکن یہ آپ کے دماغ میں رجسٹر ضرور ہوگی, اور آپ کا کانفیڈنس جو یہاں پہ تھا وہ یہاں پہ ضرور پہنچ جائے گا. اچھا, اس میں کچھ لوگ اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ تھک سکن ہونی چاہیے, تھک سکن ڈیولپ کریں. وہ ڈیولپ کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے اور بہت محنت بھی لگتی ہے. اس سے بہتر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اوائڈ کریں. جتنا آپ اوائڈ کر سکتی ہیں ان کو ضرور اوائڈ کریں. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کا ان سے جتنا کم سامنا ہو سکے آپ ان سے اتنا کم سامنا کریں. اگر اوائڈ نہیں کر سکتی تو پولائٹلی ڈسمس کریں. پولائٹ ڈسمسل کیا ہے؟ تمہارے منہ پہ بہت دانے نکلے ہوئے, آئی نو, یہ ڈریس اتنا زیادہ سوٹ نہیں کر رہا, آئی لائک اٹ. اپنے آپ کو ایکسپلین نہ کریں, اسٹیٹمنٹ سے پہلے بٹ مت لگائیں, بٹ آئی لائک اٹ, نو, پولائٹلی ڈسمس کریں. لاسٹ فیئر ہے ہمارے کانفیڈینس کا کیپیبلٹی. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات سنانا چاہوں گی کہ ایک دفعہ مجھے ایک بہت ہی رینڈم انسان نے میرے سے بہت ہی رینڈم سوال کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ دن میں 1 کروڑ روپیہ کما سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا آپ نے سوچا نہیں ہے, آپ کما بھی نہیں سکتی. تو بات یہ ہے کہ میں ہر چیز میں آپ کو ریئلسٹک ہونے کی بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں سیلف اویئر رہیں, لیکن جہاں پہ کیپیبلٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ میں کہتی ہوں ڈیلولو از دی اونلی سلولو. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی, آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو آپ کبھی نہیں کر سکیں گی. پرسنلی اسپیکنگ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں 3 سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلاؤں گی, تینوں پہ ڈفرینٹ کانٹینٹ پوسٹ کروں گی, ساتھ اپنا بزنس چلاؤں گی, ساتھ میں میری شادی بھی ہوئی ہوگی اور میرا بچہ بھی ہوگا, اور میں سب یہ مینیج کر رہی ہوں گی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, میں کبھی نہیں کر سکی, لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں یہ سب کر سکتی ہوں. میرے اندر کیپیسٹی ہے, میرے اندر کیپیبلٹی ہے. میں نے ابھی ایک اور بزنس شروع کرنا ہے, میں نے ابھی ایک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جانا ہے. میں اپنے اوپر بلیو کرتی ہوں. آپ جب تک اپنے اوپر خود بلیو نہیں کریں گی, کوئی آپ کے اوپر بلیو نہیں کرے گا. اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں. آپ کہیں کہ میرا بزنس, میں نے کروڑوں کمانے ہیں اس بزنس میں سے, آپ لاکھوں کما لیں گی. اگر آپ پہلے دن سے یہ سوچیں گی کہ یار میں نے بریک ایون کرنا ہے, آپ بریک ایون کے لوپ سے باہر نہیں نکل سکتی. آپ نے کوشش کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کے اندر ہونا چاہیے ڈیلوژن, یعنی آپ کے اندر ہونا چاہیے لکی گرل سنڈروم. میں نے کوشش کی ہے, میں لکی ہوں, مجھے یہ ملے گا. اپنی ذات کے اوپر کانفیڈنس پیدا کریں, اپنی کیپیبلٹی کے اوپر کانفیڈنس پیدا کریں. اگر اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں. یہ چیز میں نے سب سے آخر میں اس لیے رکھی تھی کیونکہ یہ سب سے اہم ہے. اگر آپ کا اپنی کیپیبلٹی کے اوپر کانفیڈنس ہوگا, آپ کا اپنی ذات کے اوپر کانفیڈنس ہوگا, آپ کے اپنے پیرنٹس پہ کانفیڈنس ہوگا, اور آپ کا اپنی پرسنالٹی پہ کانفیڈنس ہوگا. اچھا, یہ تو تھے سب کانفیڈنس کے اسفیئر, لیکن اب میں نے آپ کو دینی ہے ایک بگ سسٹر ایڈوائس. وہ یہ ہے کہ کانفیڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کانفیڈنس کے بارے میں نہیں سوچتے. میں نے بات کرنے سے پہلے یا بات کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کیا میں کانفیڈنٹ لگ رہی ہوں, کیا میری باڈی لینگویج کانفیڈنٹ ہے, کیا میں کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہی ہوں. میرے مائنڈ میں یہ چیز کبھی نہیں آئی. آپ کے جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, جیسے وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. سانس لینے کے بارے میں آپ نہیں سوچتے, یہ ایک چیز آپ کی آٹومیٹڈ ہوتی ہے. کانفیڈنس آپ نے اس پہ کام کرنا ہے, آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا ہے. جو میں نے آپ کو اسفیئرز بتائے ہیں, آپ نے ایک دفعہ وہ دماغ میں رکھنے ہیں, کچھ عرصہ آپ نے ان پہ کام کرنا ہے. جب آپ کو لگے کہ اب آپ کے اندر ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا کانفیڈنس آ گیا, اس کے بعد یوں کر کے آپ نے اس
जर्नल जिस पे आपने वो नोट्स बनाना है, आपने यूं करके उसको बंद करना है और दोबारा उसके बारे में नहीं सोचना। जिंदगी में जहाँ पे भी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अगर आप वहाँ पर एक्ट करने से पहले ये सोचने लग जाएंगी कि क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक हो जाएगा। आपने अपने ऊपर बिलीव करना है, आपने अपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना है और आपने अपने ऊपर फेथ रखना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।